हेलो गाइज बिहारी स्टेट फूड सिविल सप्लाईज में जो वैकेंसीज आई थी, इस वीडियो में एलडीसी वैकेंसीज के जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस होगा। अच्छे से सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट दूसरी वैकेंसीज का सिलेबस देखना चाहता है, ये वीडियो देखकर टाइम वेस्ट ना करे। अगर जो भी कैंडिडेट एलडीसी का फॉर्म भर रहे हैं और सिलेबस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल वीडियो बनने वाली है। गाइज अभी हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के ऊपर, क्या क्या सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन आए, टाइपिंग का पैटर्न क्या रहेगा, उसके बारे में भी हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। और टाइपिंग आपको कैसे करनी है, कैसे सीखनी है, उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। गाइस सबसे पहले हम जीएस की बात करेंगे। जनरल स्टडीज का मतलब होता है जो भी इंडिया या आउट ऑफ इंडिया में करंट न्यूज चली हुई है, यानी घटनाएं घटी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी प्रत्येक दिन जो भी घटनाएं घटी हुई है, आपका उसमें प्रतिक्रिया क्या है, क्या आपने सीखा, क्या एक्सपीरियंस आपने लिया, उनका रिव्यू के बारे में क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे जो करंट इवेंट्स है, यानी जो करंट जो अभी की न्यूज़ चली हुई है, और गाइज आगे भी न्यूज़ चलती रहेगी, और पीछे जो घटनाएं घटी इंडिया में या फिर दूसरी किसी कंट्री में जो भी घटनाएं घट रही है, उनके बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको कैसे करना है गाइज, पर मंथ की एक बुक आती है, उसका मैं नाम भूल गया। पर मंथ यहाँ पे एक बुक आती है, जो बुक आती है उसमें सभी इंटरनेशनल नेशनल घटनाएं जो भी इंडिया में हो रहा है या आउट ऑफ इंडिया में जो भी न्यूज़ आ रही है पर मंथ सी, वो आप लास्ट के 12 मंथ की बुक्स ले लो और उसमें से आपका क्लियर हो जाएगा। ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस जो इंडियन हिस्ट्री आपको लूसेंट पढ़नी होगी, लूसेंट में सब कुछ दिया है। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है तो लूसेंट में यहाँ पे सब कुछ दिया है। इकोनॉमिक भी आपको पढ़नी है और पॉलिटिकल साइंस भी आपको इंडियन ही पढ़नी है। आपको आउट कंट्री का यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी भी आपको, सोशल सिस्टम भी आपको इंडियन पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी आपको पढ़ना है। और एग्रीकल्चर और नेचर और ट्रेडिशनल, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है और एग्रीकल्चर, किसान किस क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, क्या क्या है, वो सब कुछ आपको इंडिया का ही पढ़ना है। यहाँ पे ये जीएस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जीएस के ये पूरा पार्ट है, ये पूरा जीएस का आएगा। आप अगर कोचिंग कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो जीएस की कोचिंग करनी आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए बेस्ट है अगर आप जीएस की कोचिंग करोगे। क्योंकि जीएस में क्वेश्चन कहाँ से दे दे कुछ पता नहीं, कहाँ से उठा के क्वेश्चन लगा दे कुछ पता नहीं, तो जीएस को पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। अब बात करेंगे मेंटल एबिलिटी, जो इसका पार्ट बी है। मेंटल एबिलिटी के एनालॉग टेस्ट आएंगे, न्यूमेरिकल टेस्ट आएंगे और ऑर्डिनरी टेस्ट आएंगे। यहाँ पे थोड़े बहुत मैथमेटिक्स अगर आप जानते हो वो क्लियर हो जाएगा। ये आपको पढ़ने जरूरी है। इंटरनेट पर आप सर्च करके देख सकते हो एनालॉग टेस्ट क्या है, न्यूमेरिकल टेस्ट क्या है। ये जो रिलेशन है इन सभी का, वो मैथ से रिलेशन है। मैथ आपको आता ही होगा तो थोड़ा बहुत इसको कवर कर लो। यानी इस टॉपिक को मेंटल एबिलिटी है, इसमें सीधा सीधा लिखा गया है, तो आपके दिमाग की एबिलिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे दिमाग को घुमाने वाले क्वेश्चन आएंगे। इसमें आप फार्मूले लगा के ही कंप्लीट करोगे। इसको पढ़ने का कोई भी तर्क नहीं है, कोई भी विधि नहीं है इसको पढ़ने के लिए। ये जो है आपको फार्मूले से ही समझना पड़ेगा और आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन को किस प्रकार से पढ़ रहे हो और कैसे आप क्वेश्चन को समझ रहे हो, जब ये क्लियर होगा। अब बात करेंगे इंडियन लैंग्वेज की। भाई इंडियन लैंग्वेज, हमारी जो इंडिया की कॉमन लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, उससे ही क्वेश्चन आएंगे। उसमें क्या देखा जाएगा, आप पढ़ना जानते हो और समझना जानते हो। ये यहाँ पे 2 पॉइंट देखा जाएगा कि आप पढ़ना जानते हो या समझना जानते हो। यहाँ पे एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा इसमें, और पैराग्राफ से ही आपको जो है क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, और पैराग्राफ से ही क्वेश्चन पढ़ के आपको वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन को ही आपको सेलेक्ट करना है। ये यहाँ पे सब कुछ है इंडियन लैंग्वेज में। हो जितना भी हो आपको जो इंडियन लैंग्वेज में, अगर आपको इंग्लिश अगर आपको अच्छे से पढ़नी है तो प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं, न्यूज़पेपर भी आप रीड कर सकते हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर में अच्छे से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपकी स्टडी अच्छी हो जाती है। अब बात करेंगे यहाँ पे फाइनल जो इसका एग्ज़ाम है, इसका जो डी पार्ट है कंप्यूटर का, उसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, जो भी की के बारे में पूछेगा, जैसे कि आपके मदरबोर्ड के बारे में पूछेगा, क्या इसका मदरबोर्ड है, पीसीयू क्या है, ये सब कंप्यूटर के, मतलब कंप्यूटर में ज़्यादा सिलेबस नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट का सिलेबस उठा लो कंप्यूटर का, ये आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एमएस ऑफिस का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। एमएस ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉर्टकट्स की है, वो आप यहाँ पे देख लेना, आप अच्छे से पढ़ लेना। और गाइस टाइपिंग के बारे में बात करेंगे। टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। टाइपिंग ऐसे नहीं आपको दोनों में करनी होगी, जिसमें भी आप करना चाहो उसमें टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन हिंदी से आप टाइपिंग करने से दूर रहे, इससे बचे, और इंग्लिश में आप अपना पूरा ध्यान दें टाइपिंग का। इसका रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊँगा। हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट आप लिख सकते हो। अगर आप 30 वर्ड्स पर मिनट अगर आप लिख सकते हो तो ठीक है। अगर 30 वर्ड्स पर मिनट नहीं लिख सकते तो 300 वर्ड्स जो है वो 10 मिनट में आपको लिखने हैं। सेमी रेशियो में काउंटिंग कर लो, सेमी रेशियो में आता है। गाइस इसमें क्या होता है,
पूरा वर्ड्स लिखने के बाद 3-4 मात्राएं, अंक की बिंदी, ये सब कुछ होता है। इसमें आपका पंगा ही रहेगा, इसको छोड़ो। आप जो है इंग्लिश पे ध्यान दो गाइज। इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट और 350 वर्ड्स पर मिनट आपको इंग्लिश में लिखना है। और गाइज इसमें एरर जो है ना 1.5% से एरर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हुई एरर, क्योंकि ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, अगर ज़्यादा हुई तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, वैकेंसीज में सिलेक्शन नहीं होगा। अब टाइपिंग आपको कैसी करनी है गाइज, न्यूज़पेपर लेना है, न्यूज़पेपर लेके आपको टाइपिंग करना सीखना है। न्यूज़पेपर से आपको सबसे बेस्ट टाइपिंग होगी। जिस किसी भी कैंडिडेट का 40 वर्ड्स पर मिनट अगर आ रहा है टाइपिंग में, तो वो समझ लो वो 30 वर्ड्स पर मिनट ही कर पाएगा इनके सिस्टम में। वहाँ पे जाके बंदे होपलेस हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो अपनी स्पीड को मेंटेन रखो और इंग्लिश पर ही फोकस करो। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो, हिंदी में अगर आपकी बेस्ट है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, हिंदी में भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन आपको इंग्लिश का ही रहेगा। गाइज ये रही पूरी डिटेल। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू भाई।